Hello and namaste, divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, माँ आदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस है, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए भी और आपके लव्ड वंस के लिए भी दोस्तों। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपने इस चैनल पे बनाए रखा है, ये आपके भी जीवन में हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आए हैं इन टैरो कार्ड्स के थ्रू। सो चलिए पता करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस, जो भी संदेश आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें। दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड शफल कर लिए हैं। नाउ लेट्स फाइंड आउट यहाँ पे कौन से कार्ड्स आपके लिए निकल के आते हैं। सो सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पे आपके लिए निकल के आ रहा है दैट इज जस्टिस। अमेजिंग दोस्तों, न्याय आपके पक्ष में एकदम खुल के सामने आता हुआ दिख रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा है दोस्तों इस कार्ड की। सबसे पहला कार्ड ही आपको न्याय का यहाँ पे देखने को मिला है, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा संघर्ष देखा है, बहुत सारे विपरीत परिस्थितियाँ देखी हैं, बुरे दौर से भी गुजरे हैं, लेकिन वो सारा कुछ, वो सारी परिस्थितियाँ तो आपने पार कर ली, क्रॉस कर ली, आज आप आगे बढ़ गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में एक बात रह गई है कि गलत आपके साथ हुआ है, लेकिन उसका न्याय कहीं ना कहीं आपको नहीं मिला। ये बात मैं फील कर पा रहा हूँ आप में से बहुत लोगों के साथ जो ये फीलिंग चल रही है। हो सकता है आपने अपने जॉब के क्षेत्र में, अपने व्यवसाय के क्षेत्र में कोई बहुत मेहनत की हो जिसका फल आपको नहीं मिला हो सकता है उसका कोई क्रेडिट और ले जाने की कोशिश की हो, किसी ने आपका काम चोरी कर लिया हो जिससे आपको नुकसान हुआ। हो सकता है आपके नाते रिश्तेदार में कोई ऐसी बात हुई हो, या आपके घर परिवार के रिश्तों में कोई ऐसी टकराहट हुई हो जो आपके रिश्तेदार हैं जिसकी आपको जो है, जिससे जुड़ी हुई जो जो न्याय की प्रक्रिया है वो नहीं अभी तक आपकी ज़िंदगी में घटित होती हुई दिखी है। ये हो सकता है दिक्कतें जो आपके जीवन में आई, चाहे आपको नाता रिश्तेदार पड़ोसियों से मिली हो, या आपके पास्ट रिलेशनशिप के जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप के रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं ये मिली हो, तो वो मैं देख सकता हूँ कि कहीं ना कहीं प्रभावित रही है। कुछ डिलेज आपको देखने को मिले, देरी देखने को मिली है, लेकिन यकीन मानिए यहाँ पे यूनिवर्स जो ये पहला कार्ड लेकर आए हैं, यहाँ पे ये पहले साबित करना चाहते हैं कि जो बात आपको इतने दिनों से अंदर परेशान कर रही थी उसका भी निवारण यहाँ पे वो करते हुए दिख रहे हैं। जो ईश्वरी ताकतें हैं, जो यूनिवर्स है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपके मन के अंदर चल रही है और उन प्रार्थनाओं को आपने यूनिवर्स की ऊर्जा से, डिवाइन की ऊर्जा से आप जब भी कनेक्ट करते हैं, तो वो बात सीधे
ऊपरी जो शक्ति है उन तक पहुंच ही जाती है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में जिस न्याय का आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो भी यहाँ पे उसकी भी ऊर्जा आती हुई दिख रही है। यहाँ पे जो ईश्वरीय ताकतें हैं उन्होंने तलवार उठा लिया है। गार्जियन एंजल्स हैं जो आपके साथ, जो आपकी रक्षा करते रहते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स एंड उनका आशीर्वाद आपके सर पे बना रहता है एक सुरक्षा कवच की तरह। उन्होंने जो तलवार है न्याय की वो उठा ली है आपको जीवन में। वो सब कुछ आज आने वाले समय में मिलता हुआ दिख रहा है, जिसकी आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। आप जो जो सच है, जो सही है, उसका साथ दीजिए। जो आपकी ज़िंदगी में जो यूनिवर्स ने आपको जिस तरफ आपका ध्यान केंद्रित किया है, अगर आपको यूनिवर्स ने प्रेरित किया है कि जो उज्जवल भविष्य की तरफ, कुछ अच्छा करने की तरफ, समाज में कुछ कल्याण करने की तरफ, कुछ ऐसा बड़ा योगदान करने की तरफ जो आगे जाके एक बहुत बड़ा रूप ले सकता है, तो अपना ध्यान किसी भी बदले की भावना या किसी भी तरीके से दूसरों के बारे में व्यर्थ सोच के नहीं बिताना है। अपना ध्यान अब पूरी तरफ अपने काम पे फोकस रखिए, अपनी शांति के ऊपर काम करते रहिए जैसे आप आज तक करते आए हैं। और यकीन मानिए बाकी चीज़ें जो आपको बैक इन द माइंड, आपके दिमाग में आपको परेशान करती रही हैं या आपके अतीत से जुड़ी हुई हैं, जो न्याय, जो रिजल्ट या परिणाम, जो घबराहट, जो सोच विचार, जो कहीं ना कहीं आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश करती है, उन सब का ध्यान स्वयं ईश्वरीय ताकतें रख लेंगी। बस आप अपने दिशा की तरफ ध्यान केंद्रित करके रखिए। और जिस चीज़ में आप मानते हैं, जिस चीज़ को आप बिलीव करते हैं या जिस दिशा में आप चलने पे मानते हैं, वो दिशा किसी के कुछ बोल देने से या किसी के गलत व्यवहार से आप अपनी दिशा नहीं चेंज कीजिए। आप अपना बात व्यवहार किसी और के बात व्यवहार से बिल्कुल मत चेंज कीजिए, क्योंकि आप जैसे हैं आप अपनी प्रवृत्ति मत छोड़िए। क्योंकि देखिए दोस्तों, बिच्छू अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ता, तो आपको अगर ईश्वरी ताकतों ने इंसान बनाया है तो आप अपनी प्रवृत्ति मत छोड़िए, इंसानियत मत छोड़िए। तो दोस्तों यही एक सबसे बड़ा मैसेज इस कार्ड में निकल के आ रहा है। इसी के साथ दूसरा कार्ड भी देख लेते हैं जो यहाँ आपके लिए निकल के आ रहा है, दैट इज द लवर्स। ओके, तो द लवर्स का भी कार्ड यहाँ पे निकल के आ गया है आपके लिए। और यहाँ पे जो ऊर्जा है बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक होती हुई दिख रही है। जो आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, जो आपके रिश्ते अभी चल रहे हैं, उसमें और गहराई और स्थिरता और संतुलन आता हुआ दिख रहा है समय के साथ। जो बॉन्ड है वो मजबूत होता हुआ दिख रहा है। साथ में यहाँ पे जो यूनिवर्स है आपको इस तरफ प्रेरित कर रहे हैं कि अपने रिश्तों से जुड़े हुए जो फैसले हैं वो बहुत सोच समझ के, एक दूसरे से सलाह मशवरा करके, परामर्श करके, और तब ज़िंदगी से जुड़े हुए जो भी फैसले हैं एक साथ लीजिए। उससे क्या होता है कि दोनों का इनपुट, सभी का इनपुट रहता है जो भी उस रिश्ते में जुड़े हुए हैं। और सबकी जब एग्रीमेंट रहती है दोस्तों, तो कभी भी अहंकार वहाँ उत्पन्न नहीं होता है, अहंकार जन्म नहीं लेता है। एक हेल्दी जब बातचीत होती है, हेल्दी डिस्कशन होता है, तो उससे अच्छा ही रिजल्ट निकल के आता है। कभी किसी को ये ना फील हो कि आपसे बिना पूछे कोई फैसला ले लिया गया या उनसे पूछे बिना ही कोई निर्णय उनके लिए ले लिया गया। तो ज़रूर हर चीज़ को समय लीजिए, अपना टाइम लेकर उस पर सोच विचार करके तब डिसीजन लीजिए। उससे क्या होता है, एक संतुलन, एक सामंजस्य बना रहता है। और ये मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में यही होता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य के लेवल पे अगर हम देखें तो आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी ऊर्जा निकल के आ रही है आपके अपने। और आपकी ज़िंदगी में अगर किसी भी तरीके की स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई अगर दिक्कतें आपको महसूस हुई है अतीत में या अभी भी महसूस हो रही है, तो आज जो समय आ रहा है, धीरे धीरे दिन प्रतिदिन जो बीता जा रहा है, वो आपको एक सकारात्मक ऊर्जा की तरफ ले जा रहा है, जिससे आपके स्वास्थ्य में आपको इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगी। अच्छा ही होता हुआ दिख रहा है। आपका जो भी हेल्थ है, आपके लव्ड वंस का जो हेल्थ है, अच्छा होता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ तीसरा कार्ड भी ले लेते हैं। यहाँ पे निकल के आया है द एम्परर का कार्ड। ओके दोस्तों, सो ये खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी में स्थिरता, स्टेबिलिटी का संकेत ये कार्ड लेकर आया है। और यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि कुछ, देखिए दोस्तों, एम्परर की ऊर्जा आपके आसपास होती है, आपके साथ जुड़ी हुई है, तो ज़रूर ऐसे लोग भी आपके आसपास अपनी ऊर्जा लेके ज़रूर खड़े होंगे जो किसी न किसी ईर्ष्या, द्वेष, जलन में या नकारात्मक विचारधारा में आपको विरोध करने या हेट करने के लिए भी होंगे। क्योंकि जब आदमी ऊंचे कदम बढ़ाता है, आगे बढ़ता है, तो उसको हेट करने वाले, उसको परेशान करने वाले भी बहुत पैदा हो जाते हैं। क्योंकि इन जैसे लोगों की कमी नहीं है दुनिया में, इसलिए वो भी मुझे देख सकता हूँ। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि आप इन जैसे लोगों को हैंडल कैसे कर रहे हैं। इन जैसे लोगों से जो आपकी टकराने की क्षमता कई गुना बढ़ चुकी है, आपने अपने अतीत से इतना कुछ सीख लिया है। एक बार फाइनल कार्ड भी देख लेते हैं डेक के बिल्कुल नीचे से, उससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे फाइनल मैसेज जो यूनिवर्स का है वो क्या रहेगा आपके लिए।
सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी स्ट्रेंथ। ओके दोस्तों, तो स्ट्रेंथ का कार्ड भी यहाँ पे निकल के आ गया दोस्तों। ये अपने आप में ही पूरी कहानी ये सारे कार्ड्स क्लियर कर दे रहे हैं कि लोग तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपके चलते हुए कदमों में टांग अड़ाने की, लेकिन जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी ताकत है, इन जैसे लोगों से पार ले जाने में आपको मदद करने वाली है। आपकी जो अंतर्मन की जो ताकत है, जो आप सोच समझ के जो फैसले लेते हैं, जो स्थिर होके जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, और जो आपके अंदर दया है, जो दूसरों को माफ़ करने की जो क्षमता है, जो उदारता है, समाज कल्याण के लिए जो सोच विचार आपके अंदर जो चलता रहता है, चाहे वो आसपास के पशु पक्षी ही हो, पौधे ही क्यों ना हो और इंसान भी क्यों ना हो, सभी के बारे में आप सोचते विचारते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं अपने जीवन में जिससे इन सभी प्राणियों को फ़ायदा हो। तो मैं देख सकता हूँ ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं, सारी जो ऊर्जाएं हैं आपकी, ये आपके जीवन में कई गुना होकर रिटर्न होकर एक ऐसी ऊर्जा आपके अंदर बना रही हैं जो कि आने वाले समय में आपके उज्जवल भविष्य को बनाने में आपका आधार बनने वाली है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और सकारात्मक ऊर्जा है, लेकिन इसी के साथ जो छुपी हुई ऊर्जा यहाँ पे है उसकी बात पहले कर लेते हैं। देखिए, जैसा मैंने बोला था कि जब आप बढ़ते हैं, आगे कदम बढ़ाते हैं, तो ऐसे नकारात्मक लोगों की प्रवेशता भी ज़िंदगी में आपके आसपास आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि ये कुछ अतीत की भी ऊर्जाएं हो सकती हैं आप में से कुछ लोगों की, जिसमें कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपके क्षेत्र में या फिर व्यवसाय के क्षेत्र में या फिर ये आपके नाते रिश्तेदार पड़ोसी हैं, जो हमेशा तुलना करते रहते हैं अपने स्टेटस की आपके स्टेटस से, या फिर ये आपके पास्ट के रिश्ते के रिलेशनशिप के भी हो सकते हैं। क्योंकि आज कहीं ना कहीं आप जब समाज में महत्व पा रहे हैं, जब ये आपको लोगों के सामने महत्व पाता देख रहे हैं, और जब इनको कोई पूछ ही नहीं रहा है, क्योंकि ये हमेशा अपने नकारात्मक ऊर्जाओं के दम पे, अपने खुद की गाई हुई बढ़ाई के दम पे ये ज़िंदगी में इज्जत पा रहे थे, लेकिन आपको जब ये अपनी क्षमता और काबिलियत के दम पे इज्जत पाते हुए देख रहे हैं, आपकी तारीफ़ हो रही है, सराहना हो रही है, लोग आपको मिसाल की तरह देखते हैं, प्रेरणा का स्रोत की तरह आपको मानते हैं, तो इन लोगों के जो कलेजे हैं वो फटे जा रहे हैं दोस्तों। जैसे खून के आंसू ये डेली रो रहे हो कि क्या ये ऐसा कर दे कि झूठी ही सही लेकिन इनकी शान बन जाए समाज में। आपको जो इज्जत मिल रही है उसका अगर 1% धूल बराबर भी अगर इनको इज्जत मिल जाए तो इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। जैसे क्या ही अचीव कर लिया, करना ये कुछ नहीं चाहते, बस जो आपको मिला है इनको मिल जाए, बस और कुछ नहीं। इनको उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी, कुछ नहीं करना है, बस मिल जाए किसी तरीके से, चाहे लूट खसोट के छीन के मिल जाए, लेकिन मिल जाए। गलत रास्ता भी अपना सकते हैं। तो इस तरीके के लोगों की ऊर्जा यहाँ खास कर निकल के आई है, लेकिन इनका इलाज भी, इनका समाधान भी यहाँ पर डिवाइन ने साफ साफ दे दिया है, यूनिवर्स ने यहाँ साफ बोल भी दिया है। उसके बारे में भी जान लेते हैं इन कार्ड्स में क्या बोला है यूनिवर्स ने। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड से ही। जैसा कि हम देख सकते हैं द जस्टिस का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है, और सबसे पहले ये जो न्याय का कार्ड है, यहाँ पे यूनिवर्स यही बताना चाह रहे हैं कि जो भी लोग आपके आसपास, जो भी ये आपके विरोधी हैं या हेटर्स हैं, जो आपको कम समझकर चल रहे थे, आपकी क्षमता और काबिलियत को कम आंक रहे थे, आज के समय में उन्हें जो है आपकी कहीं ना कहीं असली कीमत दिखाई देने लग गई है, जब आपकी क्षमता और काबिलियत को अपने समय के साथ बढ़ाया है। आपने किसी का बुरा करके नहीं, बल्कि अपने सही फैसलों और अपने धैर्य से जो जगह बनाई है वो जगह बनाई है। जो इज़्ज़त जो आपको मिली है, जो महत्व, जो मान सम्मान आपको आज के समय में या आने वाले जो निकट भविष्य में जो मिलता हुआ दिख रहा है, जो इन कार्ड्स में निकल के आ रहा है, वो किसी की दी हुई जागीर नहीं है। आपने अपनी मेहनत से कमाया है। इन लोगों को तो बस इज्जत भीख में चाहिए कि अपनी बढ़ाई गा दो, मुँह मियाँ मिट्ठू बन लो, और बस बार बार एक ही झूठ अगर 10 बार किसी के सामने बोलोगे तो अगला भी यकीन कर लेता है कि हाँ भाई, इतनी बड़े काम किए होंगे तभी तो आज बैठ के इतने गुड़ गा रहे हैं अपने। तो कहीं वो झूठी शान और इज्जत के लिए ये अपनी ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन आप बैठ के अपने गुड़ गाने में विश्वास नहीं रखते। आपको पता है कि असली गुणगान, असली सराहना वही है जो पीठ पीछे होती है, जो पीछे लोग आपके बारे में जो अच्छी बातें बोलते हैं वो होती है असली इज्जत। आपके मुंह पे अगर कोई अच्छी बातें बोल रहा है, इसका मतलब बस अपना कोई काम निकलवाना चाहता है, वो अपना कोई उल्लू सीधा करना चाहता है, अपनी रोटी सेकना चाहता है। लेकिन पीठ पीछे जो आपकी तारीफ हो रही है ना, वो ही है असली इज्जत, वही है असली मान सम्मान जो आपको हर जगह इस समय मिलती हुई जा रही है। जहाँ ये उठ बैठ रहे हैं, आपकी चर्चा इनको सुनती हुई, इनको होती हुई मिल जाती है। और
जो चीज़ें हैं दोस्तों, जो वातावरण है, जो माहौल है इस समय, जो ऊर्जाएं हैं आपके पक्ष में संतुलित होती हुई दिख रही हैं इस समय। और जिन लोगों ने भी आपको एक समय पे गलत समझा था, आपके बारे में बस किसी के बोलने से, किसी के कहने पे, किसी के चुगली करने से, झूठे रूमर फैलाने से बस एक राय बना ली थी, आज उन सभी लोगों को अपने फैसलों का जो है हिसाब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत से ऐसे लोगों की भी ऊर्जा निकल के आ रही है जो सिर्फ गलतफहमी के चक्कर में आपसे दूर हो गए, लेकिन आज जो है जब ये आपकी क्षमता और काबिलियत देख रहे हैं, आपको आपकी सराहना सुन रहे हैं पीछे, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने किसकी बातों में आके आप जैसे अच्छे व्यक्ति के साथ, साफ नीयत वाले व्यक्ति के साथ और इतने क्षमतावान और काबिल इंसान के साथ इन्होंने सिर्फ एक गलतफहमी के चलते दूरियां बना ली। लेकिन अब पछताने के अलावा कुछ कुछ बचा भी नहीं है। इसी के साथ दोस्तों द लवर्स का भी कार्ड निकल के यहाँ पे आया है, और यहाँ बात जो है सिर्फ किसी रिश्ते की ही तरफ इशारा नहीं है, बल्कि चुनाव और आपकी जो कीमत है, जो वैल्यू है, उसकी भी बात यहाँ पे यूनिवर्स ने की है। ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, इन्होंने कभी सोचा होगा कि आपकी जगह कोई और ले सकता है। हो सकता है आपके पास्ट रिलेशनशिप के कोई हो जो इन्होंने ऐसी बातें सोची हों कि आपसे बेहतर कोई इनको मिल सकता है, या फिर आपके नाते रिश्तेदार पड़ोसियों में जो हमेशा तुलनात्मक भावनाओं में रहते हैं, आपके जॉब में या आपके व्यवसाय में जो हमेशा अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं, कंपटीशन में रहते हैं, उनको लगा हो कि आपसे भी बेहतर लोग हैं, आपसे बेहतर व्यवसाय करने वाले लोग हैं, आपसे ज़्यादा क्षमतावान लोग भी हैं, और हर वक्त आपको कोई ना कोई ताना या कोई उल्टी सीधी बातें सुनाने का प्रयास करते रहे हों, और ये आपको एहसास दिलाते रहे हों कि आप रिप्लेसेबल हैं, आपको कभी भी दूसरे व्यक्ति के साथ हटा के लाया जा सकता है या आपको आसानी से पीछे किया जा सकता है। लेकिन आज ही आपकी जो मौजूदगी है उसका असर जो है इन्हें समझ में आ रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी से जब आप आज के समय में दूर हो चुके हैं, अपना डिस्टेंस बना लिया है कि जाएं आप ढूंढ ही लें उस दूसरे व्यक्ति को। और जब ऐसा हुआ होते हुए, जैसे मुझे यहाँ पे महसूस भी हो रहा है अपने ट्यूशन के द्वारा, कि जब से आपने दूरियां बना ली हैं, जब से ये चीज़ हुई है, ये लोग बस दर दर भटक रहे हैं कि कोई ऐसा इंसान जो आपके धूल बराबर में मिल जाए तो भी इनका काम चल जाए, क्योंकि इनको आज जाके पता चल चुका है कि आप एक ऐसे स्तंभ की तरह, ऐसे पिलर की तरह एक घर को ऐसे संभाल रहे थे, इनके जो पूरी ऊर्जाएं हैं आसपास उसको ऐसा संभाल रहे थे, ऐसा मैनेज कर रहे थे कि आज जब वो स्तंभ, वो पिलर हट गया है तो इनका जो अहंकार का किला है वो सीधे नीचे आके ज़मीन पे धड़ाम से आ गिरा है। ये इनको समझ में आ चुका है। और आपने दोस्तों खुद को जितना संभाला है, परिस्थितियों को जितना देखकर अपने आप को संभाला है, उतना ही जो आपकी इम्पोर्टेंस है, जो आपका महत्व है लोगों की ज़िंदगी में, समाज में, वो समय के साथ बढ़ती ही आई है और आज भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है आने वाले समय में भी। और यही जो बात है, आपका जो बढ़ता हुआ महत्व है, ये इन विरोधियों को, इन हेटर्स को ये बात पच नहीं रही है, ये अंदर ही अंदर एक को चुभ रही है कांटे की तरह। इसी के साथ एम्परर का कार्ड भी यहाँ पे जैसे निकल के आया दोस्तों, ये बता रहा है कि आपकी जो ऊर्जा इस समय बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। जहाँ पहले आपको नियंत्रित करने, दबाने या अपनी शर्तों पर चलाने की कोशिश की जा रही थी, वहाँ अब स्थिति बदलती हुई दिख रही है। यहाँ मैं देख सकता हूँ कि आज का जो समय है बिल्कुल ही अलग है। आज आप अपने फैसलों पर खड़े हैं और किसी के दबाव में झुकते हुए नहीं दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपनी जगह खुद बनाई है। आप अब जो भी ये लोग हैं आपके आसपास, जो भी ये नकारात्मक विचारधारा वाले लोग हैं, जिन्हें ये लगता था कि आपकी जो पोजीशन है, जो आपका पद है, जो आपका समाज में जो स्तर है, जो आपका स्टेटस है, उसको हिलाया जा सकता है, उसको बर्बाद किया जा सकता है, उसको नीचे गिराया जा सकता है, उन्हें ये समझ में आ गया है कि आपको चैलेंज देना अब आसान नहीं रहा है। आप कोई पहले वाले इंसान नहीं रहे हैं। समय के साथ जो अनुभव आपको मिला है ना, आज ये उस अनुभव से, आपके बड़प्पन से, आपके मैच्योरिटी से बहुत डरते हैं। इसी के साथ दोस्तों स्ट्रेंथ का जो एक कार्ड है, ये कहता है कि आपकी जो सबसे बड़ी जीत है किसी को हराने में नहीं आप महसूस करते हैं, बल्कि खुद को नियंत्रित रखने, खुद को बेहतर बनाने में, और ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जाओं से अपने आत्मविश्वास को टूटने से बचाने में आप अपनी जीत मानते रहे हैं। और आज भी आप इस बात पे अडिग हैं, और यही कारण है कि जो जीत है आपकी तरफ खिंच के चली आ रही है। जीत जिस चीज़ को आप बोल सकते हैं कि जीवन में जो सुख शांति, अपनों की सुख शांति और समाज में समाज कल्याण जो आप कर सकते हैं, जितना योगदान दे सकते हैं, आपको इस लायक आप बन पाए, जो उज्जवल भविष्य आपने सोच रखा है वो आपको मिल जाए, वो सब आपकी तरफ खिंच के चले आता हुआ दिख रहा है।
आपने अपने समय में अपने जो भी दौर आपने देखा है उसमें बहुत कुछ सह कर भी आपने अपने अंदर की जो ताकत है उसको नहीं छोड़ी। सारी नकारात्मकता को अपने अंदर एक सागर की तरह समा लिया। लेकिन अब वहीं जो शांत ताकत है इस समय आपकी पहचान बनती हुई दिख रही है, आधार बन रही है आपके आने वाले समय की। ये जो भी लोग हैं जिन्होंने आपकी शांति को कहीं ना कहीं आपकी कमज़ोरी समझ लिया था, उन्हें अब उसी शांति के पीछे जो है कहीं ना कहीं एक छिपी हुई ताकत आज दिखाई देती है। आज वो डरे हुए हैं कि अगर ये व्यक्ति शांत है तो इसका मतलब हमें पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि आज तक भी ये आपकी ज़िंदगी में वो बड़ा प्रभाव नहीं डाल पाए जितना इन्होंने अपना हाथ पांव मारा है। और समय के साथ आपके दिन जो है वो बदलते ही हैं, सुधरते हुए आए हैं। आपने अनुभवों से इतना कुछ सीख लिया है, इसीलिए इनको ये बात समझ में आ गई है कि आपकी शांति से ये पंगा नहीं लेना चाहते। और पूरी जो ये कार्ड की जो श्रृंखला है दोस्तों यहाँ पे यही दिख रही है कि आपकी कीमत इस वजह से नहीं बढ़ी है समाज में, इस जब दूसरों ने आपको महत्व देना शुरू किया। कोई ये प्लास्टिक की तरह नहीं है, ये कोई किसी का किया हुआ एहसान नहीं है आपके ऊपर जो आपको महत्व मिल रहा है समाज में, या आपको जो लोग पूछ रहे हैं, आपको जो इज्जत मान सम्मान दे रहे हैं, ये कोई दिखावे की चीज़ नहीं है। आपकी जो कीमत है, जो आपकी क्षमता, वो पहले से ही आपके अंदर मौजूद थी। बस अब लोगों को जब अपने आंखों से पर्दा हटता हुआ दिख रहा है, जब वो आपकी क्षमता, आपकी काबिलियत को पहचान पा रहे हैं, तो समय के साथ आपकी जो इज्जत है, मान सम्मान है, जो आपका महत्व है, वो बढ़ता हुआ आया है। इसी के साथ दोस्तों कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस रीडिंग से जुड़ी हुई हो सकती हैं। लेट्स फाइंड आउट कौन से इनिशियल्स यहाँ पे निकल के आते हैं आपके लिए। ओके, सो यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स हैं। देखते हैं यहाँ पे यूनिवर्स हमें कौन से इनिशियल्स की तरफ गाइड करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके, तो Z H U O X V एंड T। तो दोस्तों ये कुछ नेम इनिशियल्स निकल के आए हैं। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों, जिन हेटर्स की तरफ यहाँ पे यूनिवर्स ने इशारा दिया है उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो आपने अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखें। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।